Hello students, I am Sanna Chabria. Today we will continue a lesson which is lesson number 2 from your economics book. The name of the lesson is Indicators of Growth and Development. In the last video I have already explained you about physical quality of life index and their aspects included in it. Today we will continue this topic. Physical quality life index means PQLI. Increase in per increase in national income and per capita income are not the real indicators of economic development, as it has number of limitation. Increasing incomes of the country is concentrated in the hands of few people, which is not development. The development of a country should be such that living standard of poor rise. The basic requirements of the citizens are fulfilled. Keeping this in mind, Davis Morris presented the physical quality of life index, which is in short known as PQLI. ये ध्यान रखना, मॉरिस डी मॉरिस बार बार पूछा जाता है, हु हैज़ प्रेजेंटेड PQLI, तो मॉरिस डी मॉरिस, ठीक है, या मॉरिस डेविस मॉरिस. In this index, betterment of physical quality of life of human beings is considered as economic development. The level of physical quality of life determines the level of economic development. If any country's physical quality of life is higher than that of the other country, then that country is considered as more developed. There are three standards to measure the physical quality which are depicted here. यहाँ पे हमें PQLI के बारे में बताया गया है. तो एक्चुअली हमने अब तक दो इंडिकेटर्स को समझा है. पहला हमारा इंडिकेटर था जो था नेशनल इनकम, और दूसरा हमारा इंडिकेटर था पर कैपिटा इनकम. तो हमने देखा कि नेशनल इनकम के कंपैरिजन में जो पर कैपिटा इनकम एज ए इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ज़्यादा सुपीरियर था, पर वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, वो भी हमने ऑलरेडी देख ली. आफ्टर दैट थर्ड PQLI को एज ए इंडिकेटर लिया हुआ है. जैसे कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम राइज होना ये रियल इंडिकेटर नहीं शो करता है, यानी ये रियल डेवलपमेंट शो नहीं करता है, क्योंकि ये किसी नंबर के ऊपर लिमिटेड है, यानी सिर्फ नंबर्स में ही वो उसकी लिमिटेशंस हैं. जैसे कि अगर इनकम बढ़ती है, इनकम लोगों की राइज होती है, तो वो कुछ ही लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होती है. जैसे कि पुअर पीपल हैं, उनका जो रेशो बिल्कुल नहीं होता है नेशनल इनकम की कंट्रीब्यूशन में, बहुत ही या लो होता है. इसी तरीके से जो हाईएस्ट लेवल के रिच पर्सन्स होते हैं वो ही मेजर शेयर करते हैं नेशनल इनकम में. यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ लोगों के हाथ में पूरी कंट्री का एक इनकम का बहुत बड़ा सोर्स होता है, यानी पूरा कॉन्सेंट्रेशन फ्यू पीपल के हाथ में होता है. तो हम वहाँ पे भी डेवलप नहीं कर सकते. खाली कुछ लोग डेवलप्ड हैं तो इसका मतलब पूरा कंट्री डेवलप्ड है, ऐसा नहीं बोला जा सकता. तो एक कंट्री का डेवलपमेंट जो है लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को शो करता है कि एक पुअर पर्सन कितना राइज हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट में, उनकी बेटरमेंट में क्या चेंज आ रहे हैं. दैट शोज द रियल डेवलपमेंट. तो हर एक इंडियन सिटीजन जो है उसकी मेन जो बेसिक नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफ़िल होनी चाहिए. इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मॉरिस डी मॉरिस ने फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को शो किया, जिसे शॉर्ट में हम PQLI बोलते हैं. ये इंडेक्स जो है ह्यूमन बींग्स की PQLI की बेटरमेंट को शो करता है, जिसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज कंसिडर करते हैं. तो लेवल ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल को शो करता है. अगर एक कंट्री का PQLI जो है उस अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हाई है तो हम बोलेंगे वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है, अगर ये लो है तो हम बोलेंगे लो डेवलपमेंट है. तो ऐसे 3 मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि PQLI कैसा होता है. यानी इन शॉर्ट हमने देखा PQLI नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम एज ए इंडिकेटर के कंपैरिजन में ज़्यादा सुपीरियर माना गया है, क्योंकि इससे लोगों की जो फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है वो पता चलती है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड पता चलता है. और यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मॉरिस डी मॉरिस ने भी इसको प्रेजेंट किया है, जिसको हम शॉर्ट में PQLI बोलते हैं, और ये ह्यूमन बींग्स की बेटरमेंट ऑफ लाइफ को प्रेजेंट करता है. तो एक कंट्री का टोटल लेवल हमें यहाँ पे शो
करके देता है। ओके, तो इसके लिए 3 स्टैंडर्ड मेजर्स लिए गए हैं PQLI के लिए। आगे आते हैं, 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। लाइफ इंडेक्स के 3 डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, सेकेंड इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड थर्ड इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे एजुकेशन समझाया हुआ है। लिटरेसी लेवल ऑफ द कंट्री डिटरमाइन सिचुएशन ऑफ एजुकेशन, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे एजुकेशन बताया कि एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन यानी क्या। एजुकेशन मतलब लिटरेसी लेवल, एक कंट्री का लिटरेसी सिचुएशन क्या है, यानी वो दिखाता है कि एक कंट्री में कितना एजुकेशन है। तो ये परसेंटेज शो करता है उस पॉपुलेशन का कि जो टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग एजुकेटेड हैं। सेकंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, number of years a child is expected to live at the time of birth is known as life expectancy. It shows the average life. If life expectancy rises, it can be said that the medical services of the country is good. यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या शो करता है, एक चाइल्ड कितनी लॉन्गर लाइफ विथ हेल्दी लाइफ जी रहा है, दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी जन्म से लेके एक पर्सन की डेथ होती है तब तक उसने जो एवरेज लाइफ जी वो कितनी हेल्दी लाइफ थी, कितनी लॉन्ग लाइफ थी, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को शो करता है। दैट मीन्स इट इज़ द एवरेज लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही मेडिकल एक कंट्री का अच्छा है, यानी मेडिकल सर्विसेज अच्छी हैं ये माना जाता है। नंबर थर्ड इंडिकेटर इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। During a year, number of infants who dies before 1 year out of the 1000 births is known as infant mortality rate. If our infant mortality rate falls, it can be said that healthcare services of the country is good. यानी एक ईयर के दरमियान 1000 पॉपुलेशन में से इन्फेंट यानी छोटे बच्चे जिनकी एज 1 ईयर के ड्यूरेशन के अंदर ही है, अगर वो उनकी 1 ईयर ड्यूरेशन के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है तो उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। और ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना डिक्रीज़ होता है उतनी ही हेल्थ केयर अच्छी है, ऐसा बोला जाता है। तो इन 3 इंडिकेटर्स के ऊपर यानी 3 डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो PQLI को शो करते हैं। तो ये 3 डिटर्मिनेंट्स हैं एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। You can say PQLI is equals to literacy level plus life expectancy index plus infant mortality index. Reasons for only 3 determinants. अभी ये 3 ही determinants क्यों लिए गए हैं यहाँ पे वो शो किया हुआ है। Dependable data for all these factors can be acquired for all the countries. अब ये हर एक कंट्रीज़ के जो इसके dependable datas हैं इन फैक्टर्स से रिलेटेड वो easily acquire कर सकते हैं, इसीलिए 3 determinants लिए गए हैं। All the 3 factors depict the results and not efforts. Actually ये तीनों जो factors होते हैं वो हमें results show करते हैं, efforts show नहीं करते। All these 3 factors are product based and hence fulfills the justifiable standards for the performance comparison. ये तीनों फैक्टर भी जो है वो पूरा का पूरा जस्टिफिएबल फुलफिल करते हैं, यानी एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के लिए, एक स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट माने जाते हैं। दैट्स वाई PQLR में 3 डिटर्मिनेंट्स ही लिए गए हैं। उसमें जैसे कि हमने आगे देखा लिटरेसी, अगेन यहाँ पे हमें समझाया गया है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजरिंग रॉड फॉर फिजिकल क्वालिटी लाइफ। इंक्रीज इन लिटरेसी एंड एजुकेशन शोज राइज इन द वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल। ह्यूमन एफिशिएंसी इज़ नेसेसरी एस्पेक्ट फॉर नेशनल डेवलपमेंट। जैसे कि लिटरेसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है, यानी मेजरिंग रॉड है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। जैसे कि एक इंडिविजुअल पर्सन है उसका वेलफेयर हम कैसे शो कर सकते हैं, अगर वो पर्सन का लिटरेसी लेवल, एजुकेशन लेवल हाई है तो ऑब्वियसली वो डेवलपमेंट के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन देगा, क्योंकि ऑब्वियसली वेल एजुकेटेड पर्सन जो है उनमें एफिशिएंसी लेवल एज़ कम्पेयर टू लेस एजुकेटेड या इलिटरेट पीपल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। सेकेंड इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
Increase in life expectancy is a mirror of social, environmental, and well-being. It is reflection and the consequence of nutrition, medical care, and environmental situation. अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे शो किया गया है, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, एक सोशल एनवायरनमेंट का एक मिरर है, यानी एक शो करता है कि एक ह्यूमन बीइंग का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या उनकी इन्वायरमेंटल सिचुएशन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब जितना हाई होगा ऑब्वियसली वहाँ के लोगों का जो मेडिकल केयर सिस्टम है वो अच्छा है, लोग न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, बैलेंस डाइट खा रहे हैं, ये शो करेगा, जिससे हमें पता चलेगा ऑब्वियसली उनकी लाइफ जो है बेटर है. Infant mortality rate, it is a reflection of social status and welfare. It is an intricate reflection of availability of pure drinking water, environmental of house, status of woman and role of a mother. अभी इंट्रिकेट मतलब डिटेल में बताना, तो एक्चुअली जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक सोशल स्टेटस बताता है, यानी लोगों का कितना वेलफेयर हो रहा है वो बताता है. इस मोर्टेलिटी रेट से हमें लोगों के रहन सहन के बारे में पता चल जाता है, जैसे कि लोगों के पास प्योर ड्रिंकिंग वाटर कितना अवेलेबल है ये नॉलेज मिल जाता है, लोगों के घर का इन्वायरमेंट कैसा है, वुमेन का स्टेटस क्या है, मदर का रोल क्या है, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से पता चलता है. तो इतने सारे एस्पेक्ट्स हम इन 3 चीज़ों में से जान सकते हैं. दैट्स वाई इन 3 इंडिकेटर्स को, 3 डिटर्मिनेंट्स को एज अ PQLI लिया गया है. फॉर्मुलेशन ऑफ PQLI इंडेक्स. Every indicator, literacy, life expectancy, infant mortality rate is given 100 weights, means weightage. जैसे कि हर एक इंडिकेटर को यहाँ पे, यानी 3 इंडिकेटर थे, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हर एक को 100 वेट यहाँ पे दिया हुआ है. मैंने इसका किस तरीके से फॉर्मुलेशन करेंगे, किस तरीके से बनाया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है वो बताया है. On the basis of performance of that determinants in that country is graded between 0 to 100. यानी जैसे कि परफॉर्मेंस होगा कि लिटरेसी रेशियो क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, उनको ग्रेड दिया जाता है 0 से 100 के बीच का. A total of these 3 grades of 3 factors are summed up. फिर तीनों फैक्टर्स का क्या किया जाता है, टोटल किया जाता है. दिस टोटल इज डिवाइडेड बाय 3 टू डेराइव एन एवरेज. फिर एवरेज निकालने के लिए क्या जाता है, इन तीनों फैक्टर्स का जो हमने टोटल किया, समझो लाइव लिटरेसी का जो हमने रेशो लिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का लिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किया, तीनों के डेटा को लिया, तीनों के डेटा को हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद डिवाइड किया 3 से, तो हमें उसकी एवरेज वैल्यू मिल जाएगी. दिस डेटा सो डेराइव्ड इज आइडेंटिफाइड एज PQLI. तो इस जो डेटा हमें मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, PQLI बोलेंगे. देन दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. PQLI closer to 100 better is the performance of all the 3 indices of PQLI of the country. अभी इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में क्या बताया गया है, अगर ये PQLI 100 के नियर है तो हम बोलेंगे ये PQLI के जो 3 इंडाइसेस हैं वो उनका परफॉर्मेंस अच्छा है. PQLI closer to 0 bad is the performance of all the 3 indices of PQLI of the country. अगर ये PQLI 0 के नज़दीक है तो हम बोलेंगे PQLI के जो 3 डिटर्मिनेंट्स हैं उनका जो परफॉर्मेंस है बैड है. PQLI इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 100. हमेशा PQLI क्या होता है, 0 से लेके 100 के बीच का ही होता है. एंड नंबर 4 इज PQLI can be used to compare two states within the countries or two different countries. एक्चुअली PQLI जो है 2 स्टेट्स के बीच में भी हम कंपेयर कर सकते हैं, 2 कंट्रीज़ का भी हमें कंपैरिजन करना हो तो इजीली हम अकम्प्लिश कर सकते हैं. नंबर 5 इज higher the PQLI, more is the economic development. And 6 is lower the PQLI, lesser is the economic development. यानी PQLI की जो ये वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू, अगर ये हाई है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई है, हम ऐसा बोलेंगे. अगर ये PQLI लो है तो हम लो बोलेंगे. यानी इन शॉर्ट ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमें क्या पता चल रहे हैं, अगर PQLI 100 के क्लोज है तो बेटर परफॉर्मेंस है, 0 के क्लोज है तो बैड परफॉर्मेंस है. ये हमेशा 0 से 100 के बीच की होती है. अलग अलग स्टेट्स एंड कंट्रीज़ का कंपैरिजन करना हो तो इजीली हम PQLI के बेसिस पे कर सकते हैं. अगर PQLI की वैल्यूज हाई हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, अगर ये लो है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी लो है.
देन इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज PQLI includes factors like literacy, life expectancy, etc., which touch the standard of human life. ऑब्वियसली PQLI में हमें लिटरेसी लेवल भी हम शो कर रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी शो कर रहे हैं, जिससे लोगों के एक्चुअल ह्यूमन लाइफ का स्टैंडर्ड क्या है वो हमें पता चलता है। PQLI is better index when compared to per capita index, यानी पर कैपिटा इनकम के कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम में सिर्फ लोगों की इनकम की एवरेज इनकम के बारे में ही पता चलता है, पर यहाँ पे लोगों की एजुकेशन कितना है, लोग हेल्थ एंड हाइजीन पे कितना खर्च कर रहे हैं, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, इट मीन्स हेल्थ का रेशियो क्या है वो भी पता चलता है। दैट्स व्हाई इट इज़ बेटर देन पर कैपिटा इनकम इंडेक्स। PQLI as an indicator of economic development has lesser drawbacks as against national income and per capita income indicator। जैसे कि हमने देखा कि नेशनल इनकम मेथड जो था या पर कैपिटल इनकम मेथड था, जिसमें एज इंडिकेटर इन दोनों को लिया गया था, उनमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी। उनके कंपैरिजन में PQLI में जो ड्रॉबैक्स है वो कम है, यानी इनकी लिमिटेशंस एज कम्पेयर टू उन दो मेथड से कम है। With a PQLI, comparisons can be made between different countries, different groups of countries or different states of the same country। एक्चुअली PQLI से अलग अलग कंट्रीज़ का हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एक कंट्री के अलग अलग ग्रुप्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, या सेम कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स का भी कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। We can create PQLI for urban or rural areas, female males and a comparison can be done। यानी PQLI जो है हम एरिया वाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि अर्बन रूरल एरिया की, या मेल फीमेल में करना हो तो भी कर सकते हैं। तो इजीली अलग अलग डेटास के फॉर्मेशन में इसको किया जा सकता है। तो हमने देखा इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स काफ़ी सारे हैं, जैसे कि हमने देखा ये एक्चुअल ह्यूमन लाइफ को शो करता है एज कम्पेयर टू पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम, ये ज़्यादा सुपीरियर है। ये अलग अलग कंट्रीज़ के कंपैरिजन को शो करता है, एक ही सेम कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स को शो करता है, या डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज़ के डिफरेंट ग्रुप्स को भी कंपेयर कर सकता है। और एक ही कंट्री में अगर हमें रूरल अर्बन एरियाज या फीमेल में उसमें कंपैरिजन शो करना है तो भी PQLI क्रिएट किया जा सकता है। अब आते हैं इसकी लिमिटेशंस के ऊपर। Only 3 aspects are included and on their basis it cannot be categorically stated whether a country has actually developed or not. To get a correct picture we need to include other factors also to existing ones। एक्चुअली यहाँ पे भी ये लिमिटेशंस देखने को मिली हैं कि इस इंडिकेटर में भी क्या हुआ है, 3 ही एस्पेक्ट लिए गए हैं। तो ऑब्वियसली एक कंट्री एक्चुअल में डेवलपमेंट कर रहा है नहीं, ये सिर्फ 3 एस्पेक्ट को लेके हम ओवरऑल डेवलपमेंट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई ये क्लियर पिक्चर शो नहीं कर रहा है, यानी एग्जिस्टिंग के कंपैरिजन में इसके और भी इंडिकेटर्स होने चाहिए थे और एस्पेक्ट्स होने चाहिए थे। नंबर सेकंड लिमिटेशन इज only average are depicted, the values obtained from these indicators are divided by 3 to obtain PQLI, which in the form of average of 3 aspects of country doesn't show the prominence and backwardness of each indicator। Decision cannot be made on the basis of average। जैसे कि हमने देखा इसका मेथड क्या था, हम पहले PQLI के जो 3 इंडाइसेस थे उनके हर एक की वैल्यू को टोटल कर रहे थे, और टोटल करने के बाद उसका एवरेज डिवाइड बाय 3 करके फाइंड कर रहे थे। तो ये जो है एवरेज शो करता है PQLI, यानी एक कंट्री का एक प्रोमिनेंट जो उसकी प्रोमिनेंसी एंड उसकी ड्रॉबैक्सनेस या बैकवर्डनेस हर एक इंडिकेटर की शो नहीं करता, बिकॉज ये एवरेज में है। यानी हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते लिटरेसी के बारे में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में, या इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे में, क्योंकि ये तीनों का मिला के एवरेज दिया गया है। तो एक इंडिकेटर की हमें बैकवर्डनेस एंड प्रोमिनेंसी बताने हो तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो डिसीजन जो है एवरेज के बेसिस पे नहीं लिए जा सकते। A third limitation is if a country's present PQLI is high, it cannot be generalized that the economic development is high as against other countries। अगर एक कंट्री की जो प्रेजेंट PQLI है वो हाई है, तो हम जनरली ये नहीं बोल सकते कि अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में भी वो हाई ही होगा, ऐसा बोला नहीं जा सकता। Fourth, it is not right to give equal weightage to all indicators। All 3 aspects do not have the same importance in human life। जैसे कि ये तीनों एस्पेक्ट्स लिए गए हैं, पर ये तीनों एस्पेक्ट्स एक ह्यूमन लाइफ में सेम
लेवल पे इम्पोर्टेंस नहीं रखते, तो तीनों को हमने 100 एज ए वेट दिया हुआ है। तो ये वेट अलग अलग हो सकता है अलग अलग ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग, तो वो सेम वेट देना पॉसिबल नहीं है, इक्वल देना गलत है, इसकी वजह से ये प्रॉपर रिजल्ट शो नहीं करता। Number fifth limitation is growth of income has high importance in physical quality of life index and ignoring that is not possible। यानी यहाँ पे क्या शो किया है, यहाँ पे जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है उसमें हाई इम्पोर्टेंस जो है ग्रोथ ऑफ इनकम को दिया गया है, और यहाँ पे उल्टा इसको इग्नोर किया गया है। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। Number 6 limitation is the PQLI of rich countries rise at a slower rate because average life cannot be increased beyond a particular limit। यानी जैसे कि अगर कोई रिच कंट्री है तो उसका PQLI भी स्लो रेट पे ही बढ़ेगा, क्योंकि एवरेज लाइफ सडनली किसी की बढ़ नहीं सकती। एवरेज लाइफ एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद उसकी सेम ही रहती है, तो यहाँ पे हम चेंजेस नहीं कर सकते। अगेन दिया हुआ है हमें प्रेजेंट सिनारियो, आफ्टर 2003 इंस्टेड ऑफ 3 aspects 3 more aspects were included in PQLI क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड इन द वर्ल्ड। यानी 2003 के बाद 3 एस्पेक्ट्स के अलावा भी 3 और ऐड किए गए हैं वर्ल्ड की PQLI को काउंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से PQLI एज ए इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिया गया है। इसमें जो है खास एवरेज लाइफ एजुकेशन एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, जिससे हमें एक कंट्री की बेटरमेंट ऑफ लाइफ, एक लिविंग स्टैंडर्ड को के बारे में नॉलेज आता है। हालांकि इसमें भी हमने काफ़ी लिमिटेशंस को देखा, इसमें काफ़ी लिमिटेशन दी हुई थी, पर फिर भी ये PQLI मेथड जो है एज़ कम्पेयर टू इनकम मेथड एंड पर कैपिटा इनकम मेथड के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर था, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें 3 एस्पेक्ट थे जो लिए गए हैं जो लोगों की बेटर लाइफ को शो करते हैं। हालांकि कुछ लिमिटेशंस हर एक मेथड में होती हैं, पर इसमें भी थी, नो प्रॉब्लम। बट उसके बाद भी नेक्स्ट जो है एक और इंडिकेटर हमें दिया हुआ है, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हम ये नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।